हेलो एवरीवन। सो मई मंथ का कंप्लीट अपडेट लेके आ गई हूँ मैं, आपकी टैरो कार्ड रीडर सौम्या। यहाँ पे इस मंथ की हम लव अपडेट की बात करेंगे, कैरियर की बातें करेंगे, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए पर्सनलाइज मैसेजेस देखेंगे। सो अपना एक क्वेश्चन पहले से ही सोच लीजिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम एंड में आपके लिए टाइमिंग निकालने वाले हैं, येस नो निकालने वाले हैं। डिवाइन गाइडेंस तो ऑफ कोर्स आएगी ही आएगी। सो नाउ ये वीडियो एंड तक देखना। यहाँ पे हम आपके लिए कौन सी आपको टेक्निक फॉलो करनी है मई के मंथ में, ताकि आपका मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फाइनेंशियल अच्छा हो, ये भी पर्टिकुलर आपके साइन के लिए निकालने वाले हैं। सो यहाँ पे रेमेडीज भी मिलेंगे आपको, आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे, और मंथ से रिलेटेड तो पूरी डिटेल यहाँ पे मिलने ही वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। उसके पहले अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड सेशन बुक करना है, जो नंबर फ्लैश हो रहा है उसके थ्रू आप मुझसे बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, बिकॉज उसमें कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे हम पीडीएफ फॉर्म में आपको रीडिंग शेयर कर रहे होते हैं, काफ़ी इन डिटेल, इन डेप्थ, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडी शेयर करते हैं। प्लस हम बहुत सारे चैलेंजेस करते रहते हैं, 21 डेज चैलेंज, 30 डेज चैलेंज, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो उससे क्या होता है, आपका इनर वर्क होता रहता है, एंड आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है जहाँ पे आप और लोगों के साथ एंगेज भी होते हो, एंड आपको मोटिवेशन भी मिलती है। सो सबकी डिटेल आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाली है। एंड अभी हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपके मंथ का थीम देखने वाले हैं कि क्या रहने वाला है, फिर हम वन बाय वन पूरी रीडिंग करेंगे। एंड सेकंड पार्ट में ऑफ कोर्स हम टेक्निक्स देखेंगे आपके लिए क्या अच्छी रहेंगी, एंड आपके क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। Thank you so much, divine light, divine power, divine love, angels, spirit guides, spiritual world and higher self open very very pretty Libra babies। देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं। लिब्रा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कर दो। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, सो मैं अपने साइड से एनर्जी एक्सचेंज कर रही हूँ। जय माता रानी। क्या एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा की फॉर द मंथ ऑफ मई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या चैलेंजेस हो सकते हैं लिब्रा के लिए मई के मंथ में। चैरियट आई मतलब अगर मैं ये सिर्फ कार्ड देख के आपको चैलेंज बताती ना, मैं यही चैलेंज बताने वाली थी। अभी मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी। लव लाइफ की एनर्जी देख लेते हैं। लव लाइफ की क्या एनर्जी है। अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम लव लाइफ की अलग से रीडिंग अपलोड करते हैं, और नो कॉन्टैक्ट की भी अलग से रीडिंग आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए नहीं हो, नए हो तो, पुराने नहीं हो तो। बाकी अभी हम ओवरऑल एनर्जी यहाँ से चेक कर लेते हैं लव लाइफ की। ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। कैरियर की क्या एनर्जी है डिवाइन। ओ माय गॉड। कैरियर की क्या एनर्जी है। थैंक यू फॉर द मंथ ऑफ मई लिब्रा की। 8 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे है स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारा पेशेंस चाहिए, है ना। अब यहाँ से रीडिंग को शुरू करती हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या है जो थीम है पूरा एंटायर मंथ, किस चीज़ के इर्द गिर्द, कौन सी एनर्जी के अराउंड घूमने वाला है। वो एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि देख रहे हो आप इसको, रुक रहा है क्या ये कहीं पे? नहीं ना, ऐसी आपकी एनर्जी रहेगी, कोई नहीं रोक सकता, कहीं से नहीं रुकने वाले हो आप। आपके लिए जो है मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर कहीं पे बैठे भी हो तो दिमाग 100 जगह चल रहा है, और अगर नहीं बैठे हो तो खुद ही 100 जगह चल रहे हो। ठीक है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। अपने आप पे कुछ नहीं आने दोगे, सब कुछ जो है वो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो। एनर्जी जो है बहुत एक्टिव रहने वाली है, खुद भी बहुत एक्टिव रहने वाले हो। डिसीजन मेकिंग एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, फिर कुछ नहीं सुनना किसी और का। बस एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी ना, वही वाली एनर्जी है आपकी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, एकदम फटाफट फटाफट चीज़ें बदलेंगी, इमोशंस बदलेंगे, एनर्जीज बदलेंगी, लेकिन आप नहीं रुकने वाले हो, आप नहीं थमने वाले हो। आप जो हैं वो फटाफट डिसीजन बनाने वाले हो।
अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बोली जा रही है कि इतना अ, जो चीज़ है ना वो आपको काफ़ी चैलेंज करेगी। आपके खुद के इमोशंस आपको चैलेंज करेंगे, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएँगे मई के मंथ में, और आप जो हैं वो अगर हवा ना मतलब हवा का रुख एक तरफ है, तो आप उसके ऑपोज़िट ही घूमने वाले हो। 100 लोग कह रहे हैं ये करना चाहिए, आप बोलोगे नहीं ये करना चाहिए, उस पे टिके रहोगे, उस पे पूरी हिम्मत के साथ खड़े रहोगे। तो ये मुझे आपकी एनर्जीज़ दिख रही हैं। दिमाग से बहुत काम ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है कि दिमाग तो 100 जगह चल रहा है, तो ये भी काम, वो भी काम, वो भी काम, वो 100 बार जब एक किसी चीज़ को करना है या 10 तरीके से करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पे वो है, सडनली काफ़ी चेंजेस लाइफ में देखने को मिलेंगे। अचानक से कोई इवेंट आ गया, अचानक से कहीं जाना पड़ा, अचानक से कोई ट्रैवल आ गया, अचानक से कोई पर्सन की एंट्री हो गई, या फिर दिमाग अचानक से कुछ और कर रहा था, अब मूड स्विंग हुआ और बोला नहीं अब ये नहीं, ये करना है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एंड ऑप्शंस भी आपकी लाइफ में काफ़ी रहने वाले हैं। सुबह बहुत सारा मूवमेंट दिख रहा है मुझे लिब्रा के लिए। एंड यहाँ पे चैलेंज में क्या कार्ड आया है, चैरियट। अब चैरियट का कार्ड मूवमेंट का कार्ड आता है। अब यही चीज़ अगर आपके चैलेंज में आई है, इसका मतलब है कि जो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रहे हैं, वही जो है वो आपके लिए चैलेंज भी लेके आ रहे हैं। और आप जो है ना वो चीज़ों को बहुत स्मार्टली हैंडल कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो है वो लॉजिकली बहुत ज़्यादा हैंडल करो, है ना? स्मार्टली, क्लेवरली हैंडल करो। और आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा इमोशंस में भी ध्यान दे लीजिए, थोड़ा-सा ठहर जाइए, थोड़ा-सा खुद के अंदर झाँक के देखिए, थोड़ा-सा शांति से चीज़ों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड था अगर आपको याद हो तो। और स्ट्रेंथ क्या बोलता है? पेशेंस बोलता है, स्ट्रेंथ बोलता है शांति, स्ट्रेंथ बोलता है थोड़ा रिलैक्स करो, गुस्से को शांत करो, फ्रस्ट्रेशन को शांत करो, है ना? और आप क्या हो, आप तो फटाफट रैपिडली गुस्सा भी आ रहा है तो तुरंत बोल दे रहे हो, किसी को कुछ बोलना है नहीं फ़र्क पड़ता, कोई क्या सोचेगा, मैं तो बोल के रहूँगी, वही वाली एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? तो आपके लिए वही चैलेंज भी बन के सामने आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हार्ड वर्क करोगे अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे अपनी एनर्जी को ज़बरदस्ती 100 चीज़ों में मत लगाओ, अगर एक तरीके से चीज़ हो सकती है तो। तो क्या करना है आपको, अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को बैलेंस करोगे ना, और अगर आपको सब चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो आप जो है 10 जगह भागने की जगह एक ही जगह भागोगे और सही जगह भागोगे। तो वो चीज़ आपको समझनी है। विल पावर स्ट्रॉन्ग है फॉर श्योर, लेकिन सिर्फ़ क्या हार्ड वर्क से चीज़ें बनती है, या फिर सिर्फ़ काम करने से, या फिर सिर्फ़ कहीं भागने से, दौड़ने से चीज़ें बनती हैं, कि सोच समझ के कुछ करने से चीज़ें बनती हैं, है ना? तो वही सोच समझ के अपना जो आपको व्हाइट चूज़ करना है कि ब्लैक चूज़ करना है, किस रास्ते में जाना है, यहाँ सही है कि यहाँ सही है, मतलब बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा एनालाइज़ करके और सोच समझ के चीज़ों को काम करो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए वही चैलेंजेस भी बन के सामने आ रहे हैं जो आपकी एनर्जी है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है? किसी चीज़ का डर रहेगा, और शायद डर की वजह से ही आप किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते। बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद कुछ भी करने को मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को या इस इंसान को अपने पास से, या इस रिश्ते को अपने पास से जाने नहीं देना चाहता। सो वही एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कोई ना कोई डर आपके मन में है जिसकी वजह से आप बहुत ऐसा फ़ील कर रहे हो, रातों में नींद नहीं आ रही है, हज़ार चीज़ें दिमाग में चल रही हैं प्यार को लेके, रिश्तों को लेके, और ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है, बस कुछ दूर जा रहा है, कुछ ख़त्म हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ये मैं ओवर एनालाइज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ आप ओवर एनालाइज़ ही करोगे, क्योंकि आप जो हैं वो आउट ऑफ फ़ियर चीज़ों को कर रहे हो ना, फ़ोकस नहीं कर पा रहे हो अपने थॉट्स में। आपका जो दिमाग है वो हज़ार तरीकों से चल रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान दे रहे हो, और एक की जगह 10 नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर ले रहे हो अपनी ओर, है ना? सो इस वजह से आपको इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसमें आपको लव लाइफ़ में ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, आपका सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, आप अपनी सिचुएशन किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो,
कोई आपको समझ नहीं रहा है, कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो डोंट वरी, अभी मैं पूरी डिटेल में रीडिंग लेके आऊँगी, जहाँ पे एक-एक चीज़ देखेंगे और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएँगी। बट फिलहाल जो लव लाइफ की एनर्जी दिख रही है वो ओवर थिंकिंग की दिख रही है। एंड ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपको ये भी बता रही है कि आप जो है ओवर थिंकिंग करके ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो जितनी बुरी सिचुएशन है अभी नहीं, बट वो डर की वजह से आप अपने आसपास ही ऐसा ऑरा क्रिएट कर ले रहे हो, तो उसको भी क्लेंज करना आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, उससे बाहर निकलना। ठीक है, नाउ कैरियर की बात करूँ तो कैरियर में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कहीं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हो सकता है अपना जॉब चेंज कर रहे हो या अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो या अपना कोई वर्क प्लेस चेंज कर रहे हो या अपना कैरियर एजुकेशन चेंज कर रहे हो। ठीक है, शिफ्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है, कहीं से बाहर जा रहे हो, कुछ जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, कोई लोग जो आपको पसंद नहीं थे उनसे दूर जा रहे हो, कोई काम जो आपको अपना 100-200 देने के बाद भी आपके लिए, आपके ऐसा नहीं है पैसे नहीं आ रहे थे, बट आपको वो फुलफिलमेंट रिसीव नहीं हो रही थी, तो अभी आप शायद पार्ट टाइम में अपना भी कुछ करना चालू कर दो, पूरी तरीके से ना छोड़ो, लेकिन आप जो है वो अपने हॉबी के ऊपर या अपने इंटरेस्ट के ऊपर भी थोड़ा टाइम निकालो, वो मुझे दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखो, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, तो अब आप चूज कर रहे हो कि अगर आपको कहीं पे खुशी नहीं मिल रही है ना कैरियर में, तो आप वहाँ से निकल के अपनी खुशियों के पीछे जा रहे हो। अ चेंज इन प्रायोरिटीज, अपनी प्रायोरिटी चेंज कर रहे हो, वो तो मुझे यहाँ पे दिख ही रहा है। और ये एक दिन की बात नहीं है, आपने बहुत टाइम से ये चीज़ फील की है, बट हिम्मत अब आ रही है यहाँ से चेंजेस करने की। चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए क्या प्रैक्टिसेस करनी अच्छी रहेंगी मे के मंथ में, ताकि आप सारे चैलेंजिंग टाइम से अच्छे से बाहर आ सको। प्लीज़ बताइए डिवाइन लिब्रा के लिए क्या चेंजेस करने अच्छे रहेंगे उनके माइंड बॉडी एंड सोल के लिए। क्लीन योर स्पेस और म्यूज़िक। म्यूज़िक तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आप साउंड थेरेपी लो तो आपके लिए अच्छा होगा, सिंगिंग बोल थेरेपी लो आपके लिए अच्छा होगा, या फिर सीधे यहाँ पे यूट्यूब में भी आप सर्च कर सकते हो, आप एएसएमआर देख सकते हो, साउंड साउंड हीलिंग काफ़ी तरीके की होती है, आप वो देख सकते हो। गाने सुनने पसंद है तो वो भी कर सकते हो, थेरेप्यूटिक पॉडकास्ट होते हैं वो भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप जहाँ पे रह रहे हो ना, पहले तो उस जगह को साफ करो। अपने जो फ़ोन है ना, अपनी गैलरी में जो फालतू के स्क्रीनशॉट्स हैं, ऐसे गाने जो आप नहीं सुनते हो, ऐसे वीडियोस जो बस हैं, आप कभी देखते भी नहीं हो, उन सबको क्लीन करो। ठीक है, क्लटर क्लीन करना मतलब डी क्लटर करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका अलमीरा हो, चाहे वो आपका वार्डरोब हो, चाहे वो आपका रूम हो, चाहे वो आपका फ़ोन हो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चाहे वो ऐसा कुछ भी हो, इंस्टाग्राम है जहाँ पे कुछ पोस्ट आपको पसंद नहीं है बट आपने डाल के रखी, सब रीऑर्गेनाइज करो। ठीक है, इस ये छोटी सी चीज़ लग रही होगी बट आप देखोगे ना कि आप स्पेस बना रहे हो नई चीज़ों का, क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं बनाओगे ना तो आप ऐसी पुरानी चीज़ों में अटके रहोगे, फंसे रहोगे और आपको लगेगा कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और फिर कुछ भी वर्कआउट नहीं होता हुआ दिखेगा। लेकिन जब आप अपनी लाइफ में स्पेस बनाते हो तो अच्छे लोग एंटर करते हैं, जब आप अपने इमोशंस में स्पेस बनाते हो तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हो, जब आप अपनी जगह अपने घर में स्पेस बनाते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जीज लेके आते हो, क्योंकि पुरानी एनर्जीज रह रह के ना पूरे तरीके से कंजेस्ट कर देती हैं सब कुछ। ठीक है, तो अब क्लीन करना है सारे क्लटर को। और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है या सोचा है उससे रिलेटेड क्या एनर्जी है। अपने क्वेश्चन को 3 बार बोलिए अपने मन में, एंड यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। जो भी क्वेश्चन मेरे प्यारे लिब्रा बेबीज ने सोचा है प्लीज़ बताइए उससे रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं लिब्रा की लाइफ में। थैंक यू। ओके, रीडिंग को क्लेम करना है तो 666 लिख के रीडिंग को जल्दी से क्लेम कर लीजिए। जय माता रानी। कमेंट में थैंक यू करो यूनिवर्स का, डिवाइन का। ओके,
आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, आपके लिए टाइमलाइन नहीं आई है, बट बॉटम ऑफ द डेक में है नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, और आपका जो भी क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आपको पॉजिटिव एनर्जीज ही रखनी है। नेगेटिव एनर्जीज रखोगे तो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करने लगोगे और वो चीज़ जो है वो ब्लॉकेज बन जाएगी। अबंडेंस आ रहा है, खुशियाँ आ रही हैं, कैरियर में खासकर आप जो आप चूज़ करने वाले हो उसमें आपको खुशियाँ देखने को मिलेंगी, एंड आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उससे रिलेटेड भी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। फिलहाल टाइमलाइन नहीं आया, लेकिन आपको आश्वासन दे दिया गया है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव रहो, चीज़ें पॉजिटिव होंगी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है। सो दिस वॉज द रीडिंग। मुझसे पर्सनल सेशन लेना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू ले सकते हो, पर्सनल सेशन पेड होते हैं। एंड अगर पर्सनल सेशन नहीं लेना है या फिर आपको पैसे नहीं पे करने, चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी लाइव आती है आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप डायरेक्टली मुझसे अपना क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी ऐड होना है, जाके पिन कमेंट देख लीजिए, आपको मिल जाएंगी डिटेल्स। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, वेरी ग्रेट लिव, थैंक यू सो मच।